जी नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। अभी आप देख रहे हैं खुफिया मीडिया। अभी हम एकसारा का उत्तरी भातु बिघा की तरफ है और ये उत्तरी एकसारा से लेके भातु बिघा तक के ये जो बना हुआ है वो देख रहे हैं और ये रोड के बगल में है। आप मनरेगा पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसके अगल बगल में यहाँ पे कितना छिलाई है, कितना क्या किया गया है और देखिएगा तो पता चलेगा। ये जो घास जो होता है जिसको हम लोग जंगली बोलते हैं, वो घास और एक तरफ वो देख रहे होंगे आप कहीं ना कहीं झाड़, बस उसी को छाछ के निकाल के फेंक दिया गया है और उसी को मतलब अगल बगल में देखेंगे कि आप डाला हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारी को क्या असर पड़ सकता है, नहीं असर पड़ सकता है। हमारे नीतीश जी कहते हैं, या नीतीश बिहार का जो सरकार चला रहे हैं, जो कहते हैं कि हम किसानों के हित में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अब आप यही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किसानों के हित के लिए काम कर जा रहा है या किसानों के हित के लिए। इतना लोगों का हल्ला करने के बाद, इतना लोगों को कहने के बाद भी इन भ्रष्टाचारियों को कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि क्या हंस रहे हैं। इधर में मतलब थोड़ा सा डाल दिया गया है। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी तरह के घास को तोड़ के ऊपर में डाल दिया गया है। थोड़ा सा मिट्टी भी अपना छाट दिया गया है, ड्रेसिंग कर दिया गया है बस। और उसी के बाद अपना सारा यहाँ से लेकर वहाँ तक मतलब दिखा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जबकि शो करने के लिए ये अगर यहाँ से नापा जाए तो करीब ये 3 से 4 फीट ही दिखाई दे रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं मिट्टी से अलग अलग मतलब बस इसको छाछ दिया गया है, चिकन कर दिया गया है और इसी को हटा दिया गया है। इसी तरह का नज़ारा यहाँ से लेके बहुत ज़्यादा दूर तक भी है। लेकिन हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भोली जी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या ही है, क्या लगता है आपको? देखिए, एकसारा के उत्तरी भाग बारतर से लेकर के उत्तरी भातु बिघा तक यह जो काम किया गया है, यह काम बिल्कुल लिपाप होती है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि बेल प्रखंड में जितने भी काम हुआ है मनरेगा के अंतर्गत, उसमें लिपाप होती ही किया गया है। अब देख सच्चाई क्या है तो देखिए, आपके सामने है कि कैसे मनरेगा में लोग लूटे हैं। केवल मैंने इसमें इस कार्य में ड्रेसिंग किया गया है और ड्रेसिंग कर करके और मैंने कि अकाउंट जॉब कार्ड के अकाउंट पर पैसा भेजवा करके आपस में बंदर बाट करते हैं। यही हालत है। ये मनरेगा के जो मालिक हैं यहाँ के माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी हैं और श्रवण कुमार जी के ही चट्टे बट्टे इस काम को करवा रहे हैं। और इस काम को ही नहीं, पूरा बेन प्रखंड में लगभग 90% काम उनके लोग ही करवाते हैं। और मंत्री जी के द्वारा खुली छूट है कि जैसे भी लिपापोती करना है तुम लोग कर लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। यहाँ तक तो ये भी सुनने के लिए मिला कि कुछ लोग जब शिकायत करने गए जदयू के लोग, तो उससे भी कहा गया कि तू का हल्ला करता है, तुमको भी जहाँ मौका मिलता है जहाँ लूटो। देखिए, बात में सच्चाई है, क्योंकि इनको जनता के ऊपर भरोसा नहीं है और न जनता के ऊपर से इनको कुछ काम है। जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये लूटपाट में ही विश्वास रखते हैं और ये लूटपाट के कमीशन के बदौलत ही इतनी बड़ी संपत्ति जुटा लिए हैं कि सरकार अगर ईडी छापा मारेगी तो समझ में आ जाएगा कि कितने ही अच्छे इंसान हैं और लूट पाट की कितनी अकूट संपत्ति जमा किए हुए हैं। नहीं, अब तो खैर बहुत जल्दी जनता को समझ में आ जाएगा कि बार बार दिखाने के बाद बार बार कई योजनाओं का कोर्ट में भी पहुंचा हुआ है। कई इस तरह के भी योजना अभी और जाएंगे हाई कोर्ट में, कई और योजना जाएंगे। उसके बाद भी आप समझ सकते हैं, आप जनता देख सकते हैं कि उसके बाद भी इस पर कोई ध्यान नहीं है, किसी तरह का कोई नहीं है। आप समझ सकते हैं कि बोलने या करने में कितना अंतर है। जिस व्यक्ति का योजना में खुद इतना बंदर बाटा लूट खसोट है, वो दूसरा की योजना में क्या मतलब सुधार करेगा, क्या शिक्षा में सुधार करेगा, क्या स्वास्थ्य में सुधार करेगा। जिसका अपना योजना ही खुद नहीं संभल रहा है, कभी आग लगा के फाइल जलाना है तो कभी कुछ करना है। ऐसे भ्रष्ट लोग क्या लगता है, ऐसे लोगों का मतलब कि अर्थी जुलूस खाली निकालते हैं या इन लोग का पद या अर्थी भी निकलेगा? देखिए, अभी हम देख रहे हैं वेट एंड वॉच कर रहे हैं। कानून से बड़ा कोई आदमी नहीं होता है। भारतीय संविधान में हम कानून में विश्वास करते हैं और कानून में विश्वास करके ही हम पटना उच्च न्यायालय में PIL दाखिल किए हैं। PIL के
की सुनवाई के बाद जो निगरानी टीम गठित होगी और निगरानी जब इस सारे योजना बेन प्रखंड की जांच करेगी तो पदाधिकारी से लेकर के बिचौलिया को में समझ में आ जाएगा कि हम लोग की कैसा काला कारनामा किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये लोग को कभी नहीं, मतलब अभी तो लग रहा है कि चलो हमारा सुप्रीमो जो है वो करके चल जाएगा तो हमको क्या दिक्कत है, लेकिन ये वही हसर होने वाला है जो लालू जी का हुआ है अभी, कि कितने साल पहले घोटाला हुआ आज लेनी के देनी पड़ रहा है। वैसे ही जो आज लूट रहे हैं उनको लग रहा है कि हमारे साथ तो कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन जब ये मामला आएगा कई सालों के बाद या जो भी है कुछ सालों के बाद, तो उस समय उनको समझ में आ जाएगा कि कहाँ हम कितना लूट खसोट किए, क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन इतना तो जरूर है कि इस कारनामों को आप देख सकते हैं। और वैसे लोग हम जनता को या और लोगों को क्या इंसाफ दिलाए, क्या मतलब सहयोग करे, क्या अपने मतलब कि समाज का बढ़ोतरी करेगा जो लूटने खसोटने में लुटवाने में भरोसा रखता हो। और ऐसे लोग बस कुछ चंद लोगों का ग्रुप बना के चंद लोगों का साथ रह के ये बर्बादी का और लूट का खेल चल रहा है। इसी के साथ हम अपनी अभी कुछ कहना फिर चाह रहे हैं। तज्जुब की बात है कि यह जो योजना है मेरे जानकारी के अनुसार बेन प्रखंड के उप प्रमुख का योजना है। और उप प्रमुख के योजना में भी इस तरह की लूट है। वो कैसे उप प्रमुख हैं, उनको अपने योजना पर भी ध्यान देना चाहिए। तो जब अपने लूट में शामिल हैं तो प्रखंड को क्या बचाएंगे। यानी ये उप प्रमुख का योजना है जी। तो मतलब आप बता रहे थे कि कोई जो ठेकेदार है वो बंटू है। देखिए बंटू बिचौलिया है, मेट है इसका। अच्छा अच्छा। तो बंटू ने ही मनरेगा का एक सारा पंचायत में करीब 10 योजना का बंटाधार किया है। या कहिए तो बंटू ने मनरेगा में लूट कर करके मनरेगा को बंटाधार कर दिया। बंटू ने बंटाधार किया जी, मनरेगा का बंटाधार कर दिया जी। तो अभी आप सुन रहे थे भोली जी के, और हम अभी आपको योजनाओं के बारे में दिखा रहे थे। इसी तरह का हम कई योजनाओं, सभी योजनाओं के बारे में, ऐसा नहीं सिर्फ मनरेगा, सभी योजनाओं, जितने भी सरकारी योजनाओं में लूट खसोट चल रहा है या जनता के हित के काम नहीं हो रहा है, वहाँ हम दिखाएंगे। इसी के साथ हम अपनी बातों खत्म करते हैं। जय हिंद।